हेलो एवरीवन। ईएसआईसी स्टाफ नर्स एस्पिरेंट्स के लिए आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उनके सारे डाउट्स सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो इसके अंदर मेजर आपको क्या इश्यू है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप पता होगा कि सिलेबस जो पीडीएफ के अंदर दे रखा है, उसके साथ में एग्जाम पैटर्न अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट से 1 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई तक 97 डेज का जो पीरियड बचा है, इसके दौरान आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, यूपीएससी किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछता है और उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, जीके रीजनिंग मैथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इमेज बेस्ड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इन सब टॉपिक पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है? 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है ना। ओके, तो 2 घंटे का रहने वाला है। इसमें यहाँ पे 2 घंटे का दे रखा है। अब बात आती है कि कितने एमसीक्यू रहेंगे। जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो अगर 100 एमसीक्यू को रखना होता है तो वो 2 घंटे का टाइम पीरियड नहीं देते। अगर यूपीएससी ने अभी तक क्या है कि फाइनल नहीं किया है कि कितने एमसीक्यू रखेंगे, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि 2 घंटे के अकॉर्डिंग वो 120 एमसीक्यूज रखेंगे, क्योंकि पहले जो ईएसआईसी का पेपर होता आ रहा था उसमें 125 एमसीक्यूज थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार यहाँ पे जीके रीजनिंग मैथ ये सब नहीं है, है ना। यहाँ पे जीके रीजनिंग मैथ वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि अगर 2 घंटे का टाइम पीरियड है तो 120 मिनट्स में 120 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अपन फाइनल यूपीएससी का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें वो बताएगा कि कितने एमसीक्यूज का पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है अपन 120 एमसीक्यू मान के चलते हैं। ठीक है, ओके। तो 2 घंटे का टाइम पीरियड रहने वाला है और 120 एमसीक्यूज को अपन मान के चलते हैं। अब ये एग्जाम किस पैटर्न पे होने वाला है? एग्जाम जो है वो पेन और पेपर बेस्ड होने वाला है ना, रिटर्न होने वाला है। ओके, और एग्जाम डेट क्या है? 7 जुलाई है। 7 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। ओके, तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें इमेज बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। और मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या रहेगी? करेक्ट के लिए +1 रहेगी और नेगेटिव के लिए 0.33 यहाँ पे मार्किंग रहेगी। तो ये कॉमन पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिए, है ना। ओके, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स से किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 ओबीसी, 35 एससी एसटी और 40 किसके लिए है? पीडब्ल्यूडी के। ठीक है, ओके। तो ये सारे आपको ध्यान रखनी है एज के बारे में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा, है ना। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ओएमआर के ऊपर मैं एक अलग से एमसीक्यू अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ओएमआर को कैसे फिल करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है ना। ओके, चलिए तो अभी बात करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा इसका? तो जो अब तक आपने नर्सिंग का पढ़ा है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो कंपटीशन एग्जाम के लिए, वही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश नहीं है, ये भी आपके लिए अच्छी बात है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है नर्सिंग के अंदर, या आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, नॉर्सेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा है, वो सब सेम है ना। नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, एमएसएन, नर्सिंग एजुकेशन, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्री, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, ओबीजी, सीएचएन, एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, है ना। ओके, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो सीएचएन वाला पोर्शन है उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो उस पोर्शन पे ज़्यादा काम करता है ना। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाएगा। पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है किसी से ज़्यादा आ गया, किसी से कम आ गया। पैटर्न जो है हर किसी से, जैसे बायोकेम से भी क्वेश्चन उठ सकता है, माइक्रो से भी उठ सकता है, लेकिन जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं जैसे ओबीजी हो गया, सीएचएन हो गया, पीडिया हो गया, ठीक है, एफओएन हो गया, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, एमएसएन हो गया। तो इन पे मेजर सब्जेक्ट जो है इन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना रहेगा, और माइनर पे भी आपको 1-2 बार रिविजन तो अच्छे से करना ही रहेगा, है ना। तो ये आपका क्या है? सिलेबस है। ओके, तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि आरएनसीसी ने आपके लिए क्या प्लान किया है ना। देखिए, जो ये ईएसआईसी की वैकेंसी है, ये जो ईएसआईसी की वैकेंसी है ये 2 से 3 साल में एक बार आती है, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में अच्छे पदों पे आई है। और हर किसी का सपना होता है, ये ड्रीम जॉब होती है ईएसआईसी में ना, वर्कलोड कम होता है, काफ़ी चिल जॉब है ये। ठीक है, तो इसके लिए हर कोई चाहता है कि हाँ मेरा ईएसआईसी में हो जाए तो बढ़िया है। तो मतलब सभी के लिए क्या है, ये गोल्डन जॉब है, ठीक है, ड्रीम जॉब है। तो इसके लिए अभी आज 1 अप्रैल हुई है, 1 अप्रैल से
ठीक है। 7 जुलाई के बीच में 97 डेज का पीरियड है और 97 डेज को 7 डेज को आपको क्या बनाना है, 200 दिन बनाना है, ठीक है, पढ़ के। इसके लिए आरएनसीसी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सटीक तरीके की स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, जिसमें देखिए आरएनसीसी ने क्या किया है, आपके लिए ईएसआईसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें टोटल कितने हैं, टोटल 100 टेस्ट है, ठीक है। ये 97 डेज में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 97 तो आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे और 3 स्टोर सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट मिलेंगे, है ना। ओके, जो कंप्लीटली 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जो सिर्फ आपको ओरिएंटेशन देने के लिए है कि ईएसआईसी पहले कैसे क्वेश्चन पूछता था, है ना। इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 टेस्ट है वो आपके लिए पर्याप्त होंगे, जिससे आपको ओरिएंटेशन मिल जाएगा कि हाँ ईएसआईसी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिक करता है, ठीक है। ओके, बाकी मेन जो अपना फोकस रहेगा वो लाइव टेस्ट पे रहेगा। अब 97 लाइव टेस्ट है, इसमें देखिए आपको 67 तो कैसे मिलेंगे, टॉपिक एंड सब्जेक्ट बेस्ड मिलेंगे। टॉपिक एंड सब्जेक्ट बेस्ड मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट लाइक ओबीजी, पीडिया, ये सब्जेक्ट हो गए, एंड टॉपिक मीन्स सिस्टम्स बेस्ड, है ना। ओके, जैसे कार्डियो हो गया, न्यूरो हो गया, एंडो हो गया, जीआई हो गया, रीनल हो गया, मस्कुलोस्केलेटल, इंटीग्यूमेंट्री, ये सब सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। तो 67 तो आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे और 30 मिलेंगे आपको मेगा टेस्ट एस पैटर्न। एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा उस पैटर्न पे बेस्ड 30 मेगा प्री ईएसआईसी टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब हमने इसको स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज आपको कैसे मिलेंगे, ईएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, है ना। इसमें कैसे आ सकते हैं एमसीक्यू, एक बार देख लेते हैं। जैसे एक तो आप सिंपल एमसीक्यू ऐसे देखते हो कि हाँ कि आपको क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से आपको एक पिक करना है, ठीक है। जैसे द फॉलोइंग इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करेगा, है ना। ओके, तो इसमें अपना आंसर क्या चला जाएगा, आंसर सी चला जाएगा, कीटामिन, क्योंकि कीटामिन के अंदर क्या रहती है, इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी रहती है ना। सिंपैथेटिक एक्टिविटी रहती है तो वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है ना, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, इस कारण उसका इफेक्ट आई पे भी आएगा, आई के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है उस पर भी आएगा, उसके प्रोडक्शन पे आएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज कराएगा कीटामिन, है ना। ओके, सेकंड क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन आपको कैसा देखने को मिल सकता है, ये डिफॉर्मिटी एसोसिएट विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो इस पैटर्न में और उसमें फर्क क्या है, इसमें क्या है कि ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको कहते हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप। तो इसमें क्या है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करने हैं। डिफॉर्मिटी एसोसिएट विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, तो क्या क्या रहेगी, है ना। जब पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है हिप, तो हिप का जो फीमर का हेड है वो किधर चला गया, पोस्टीरियर चला गया, है ना, इस पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट में चला गया, है ना, ग्लूटियस मसल की तरफ। तो वहाँ जाने की वजह से क्या हो गया कि ये जो एबडक्शन वाला प्रोसेस रहता है ना, लिम्ब को बाहर की तरफ लाने वाला, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, हेड ऑफ फीमर है वो एबडक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं है, है ना। आगे क्या आ गई, बोन्स आ गई, इसलिए तो वो कैसे रहेगा, वो एडक्टेड रहेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखोगे आपकी पैर का जो पोस्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, फ्लेक्शन वाला हो जाएगा। ये हिप जॉइंट पे क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ पैर का आ जाना, है ना। ओके, तो ये फ्लेक्शन हो गया हिप जॉइंट पे, एडक्शन हो गया क्योंकि एबडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या हो गया, इंटरनल रोटेशन, है ना, जो पैर है वो क्या हो गया, देखो नॉर्मली ऐसे होना चाहिए था लेकिन ये इंटरनली रोटेट हो गया, है ना, इंटरनल रोटेशन हो गया है, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिल सकता है अपन को, फ्लेक्शन, उसके बाद में एडक्शन, उसके बाद में इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, फेडर, है ना। ओके, तो फेडर किस में मिलेगा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में। और अगर हिप एंटीरियरली डिसलोकेट होता, है ना, हेड ऑफ फीमर यहाँ पे पेल्विक बोन के आगे आ जाता, इधर एंटीरियरली, है ना, जो फीमोरल ट्रायंगल होता है इस तरफ आ जाता, तो क्या होता, तब होता अपना क्या, एटीट्यूड तो फ्लेक्शन ही रहता, लेकिन अब हिप जो है वो एबडक्शन फॉर्म में चला जाता है ना। ओके, एबडक्शन, और हिप क्या करता, एक्सटर्नली रोटेट करता, एक्सटर्नल रोटेशन, फेबर, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। तो फेबर किस में होता है, फेबर होता है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में, और फेडियर किस में होता है, फेडियर होता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप में, है ना। तो इस तरीके से आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है और अपना आंसर पिक कर देना है, ठीक है। जैसे डिफॉर्मिटी एसोसिएटेड विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ क्या रहेगा, फ्लेक्शन रहेगा, एडक्शन रहेगा, इंटरनल रोटेशन रहेगा। तो इनमें से आपको सिंपली चूज कर लेना है कि हाँ क्या रहेगा, डी रहेगा, इसमें 1, 4, 5 दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीपल करेक्ट को चूज करना रहेगा। तो एक तो अपना सिंपल एमसीक्यू हो गया जिसमें 4 ऑप्शन में से एक पिक करना है, और एक क्या हो गया कि मल्टीपल करेक्ट टाइप का हो गया। तो एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें
मल्टीपल करेक्ट के अंदर कि जो मैं मान के चलता हूँ कि 120 MCQ का पेपर रहेगा। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है इसके रिगार्डिंग कि कितनी संख्या रहेगी, लेकिन 120 अपन 2 आवर्स को मान के चल रहे हैं, है ना। ओके, तो इसके अंदर आप देखिए 120 में आपको 50 to 60 तो नॉर्मल टाइप के देखने को मिल सकते हैं, और 50 to 60 जो है मतलब आधे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप के। तो दोनों तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस को और स्ट्रांग बनाने के लिए RNCC आपके लिए क्या लेके आया है, ये स्पेशल टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट लेके आया है जिसमें आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। ओके, अब बात करें कि जो लाइव टेस्ट जो आप आज दोगे वो लाइव टेस्ट सेम टेस्ट आपको क्या होगा, नेक्स्ट डे मल्टीपल अटेम्प्टिंग के तौर पे उपलब्ध होगा, है ना। इसको थोड़ा ब्रीफ से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि आज आपने लाइव टेस्ट दिया, टेस्ट सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हाथों हाथ आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपने कंप्लीट एनालिसिस किया, जो आपको लगा कि हाँ ये कुछ सीखने लायक है, याद रखने लायक है, वो आपने नोटबुक में नोट कर दिया। और अगर आपको कुछ लगा कि सर इसका आंसर गलत है या मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं आया है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने के बाद में आपको फीडबैक के तौर पे वापस उसका आंसर बता दिया जाएगा और अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब 24 आवर्स एंड होते ही आपको रैंक पता चल जाएगी कि आपकी रैंक क्या रही है आज के टेस्ट में। अब उसके बाद वही टेस्ट आपको 1 से 2 दिन में एक स्टोर के अंदर सेक्शन है जिसको कहा जाएगा मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट सेक्शन, फोल्डर मिलेगा आपको स्टोर के अंदर। उस फोल्डर में वही लाइव टेस्ट जो आपने आज दिया है 2 दिन बाद में वहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्टिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ जाकर के आप उस टेस्ट को कितनी ही बार दे सकते हो, है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। मल्टीपल अटेम्प्टिंग के लिए वहाँ रहेगा ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए, है ना, टेस्ट में पकड़ अच्छी हो जाए। तो मल्टीपल अटेम्प्टिंग एंड लाइव दोनों की सहायता से आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर लेना है, ठीक है। और जो सॉल्यूशंस है उससे क्या कर लेना है, अच्छे से सेल्फ एनालिसिस कर लेना है, और हर क्वेश्चन के अंदर लगभग जिसमें भी ज़रूरत रहेगी सबके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, है ना। अपन को लगेगा कि हाँ इसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसमें डेफिनेटली आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, है ना। ओके, तो इस सीरीज़ की खास बात क्या है कि ये कंप्लीट सिलेबस बेस है। अभी मैंने जो बताया कि आपने जो जो पढ़ा है सारे आपको बायोकेम के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको माइक्रो के भी मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको साइकोलॉजी के भी मिलेंगे, एंड मेजर के तो आपको पता ही है RNCC का कंटेंट शानदार है ही, है ना। मेजर के लिए तो RNCC जाना ही जाता है। इसके साथ साथ आपको माइनर भी आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस से भरी हुई टेस्ट सीरीज रहेगी, कुछ भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात करें कि ये जो आप देख पा रहे हो ना शेड्यूल, ये शेड्यूल कम से कम 7 दिन में जाके तैयार हुआ है अच्छे से, है ना। सबने एक मीटिंग बना के उसके बाद में इस शेड्यूल को बनाया है, ठीक है। अब देखोगे आप इसमें खास बात क्या है, मंडे टू फ्राइडे तो आपको क्या मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे टॉपिक बेस्ड मिलेगा, और सैटरडे संडे मेगा टेस्ट मिलेगा। ये कब तक मिलेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। 1 अप्रैल से 30 जून तक तो ये पैटर्न रहेगा, लेकिन एग्जाम से 6 दिन पहले जुलाई के अंदर सिर्फ आपको मेगा टेस्ट दिए जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट तो आप पिछले वाले लगभग 90 दिन के अंदर दे चुके होंगे, है ना। तो अब क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर किया है, आपने हर टॉपिक बेस्ड जो टेस्ट था उसको कितने अच्छे से अटेंड किया है, और जो रिवीजन था जो आपने इस 90 डेज के अंदर किया है वो आपका कैसा हुआ है। उसके एनालिसिस के लिए लास्ट जो 6 दिन बचेंगे उसके अंदर फुल आपको मेगा टेस्ट दिए जाएंगे। हर दिन आपको एक मेगा टेस्ट मिलेगा एग्जाम से पहले, जिससे आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाए, है ना। सारे सब्जेक्ट उसके क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे, है ना। ओके, अब कुछ टेस्ट ऐसे रहेंगे जो एक्सटर्नल मटेरियल लिंक के थ्रू भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना। और वो टेस्ट आपको PDF के तौर पे भी मिलेगा, है ना। आपको PDF मिलेगी जिसमें एक सॉल्व्ड पूरा टेस्ट होगा और सारे आंसर उसके अंदर लिखे हुए होंगे, है ना। इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए डिज़ाइन कर रखी है, तो बिना लेट किए इसको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे बात करें अपन कि प्राइस क्या रहने वाली है इस ESIC एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज की, है ना। तो अभी 1 से लेके 14 तारीख तक एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे आप, साइकेट्री, फार्मा, FON, कोविड, रिसर्च मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, CHN, एनेस्थीसिया, OT, एयरवे, ट्रॉमा, इमरजेंसी, ICU, है ना। तो ये सब है और प्री ESIC टेस्ट है। तो
1 से लेकर के 14 तारीख तक आपको ईएसआईसी और नॉर्सेट का मिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा, है ना। मिक्स में रहेंगे क्वेश्चन, नॉर्सेट बेस्ड भी रहेंगे और ईएसआईसी बेस्ड भी रहेंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए किया गया है जो अभी नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब 14 को नॉर्सेट का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद में वो ईएसआईसी में लग जाएंगे। तो उनके लिए ये पैटर्न हमने रखा है, थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, ताकि आपको दोनों तरफ बेनिफिट मिल जाए, है ना, कि 14 तक आपकी ईएसआईसी की प्रिपरेशन भी होती रहे और नॉर्सेट की भी होती रहे। और 15 से लेकर के जो ये रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम से लेकर के आगे वाले सारे टेस्ट क्या है, प्योरली ईएसआईसी ओरिएंटेड है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे दिए जाएंगे आपको टिल दी एग्जाम, है ना। ओके, तो जो शुरू के 14 दिन है इसमें अपन ने प्राइस रखी है कितनी, 1399, एंड इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 1499, है ना। ओके, तो 100 रुपये का डिस्काउंट शुरू के 14 डेज में आपको मिलेगा, है ना। और 14 अप्रैल के बाद में इसकी जो प्राइस होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी 100 रुपये का डिस्काउंट इसमें दे रखा है ना। ओके, तो इस बेनिफिट को जल्दी से ले लेंगे और ईएसआईसी की टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी ईएसआईसी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेंगे, है ना। ओके, तो 14 के बाद में ये डिस्काउंट आपका नहीं रहेगा, उसके बाद में ओरिजिनल प्राइस पे वापस आ जाएगा। तो ये जो 14 डेज तक 1399 का पैकेज है ये आप परचेस कर सकते हो। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी परचेस कर सकते हो और डायरेक्टली स्टोर से भी, मतलब अपने ऐप से भी परचेस कर सकते हो। दोनों जगह पे परचेस करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो अब अपन बात करेंगे कि एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यू के मामले में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने आज तक एमसीक्यूज़ किए हैं, जो थ्योरी पढ़ी है, वही चीज़ वापस रिपीट होने वाली है। ईएसआईसी को लेकर के आपको ज़्यादा हवा नहीं बनानी है कि पता नहीं यूपीएससी करा रहा था कैसा करेगा। यूपीएससी करा रहा है कोई नहीं, वो सिर्फ पैटर्न दे रहा है, क्वेश्चंस तो वही है ना, वहीं से आने हैं क्वेश्चंस। ओके, तो अब कुछ लोग पूछ रहे थे सर ये डेफ वेफ का क्या दिखा रखा है, डेफ क्या है। तो डेफ कुछ नहीं है, ये सब बाद का प्रोसेस है, एग्जाम के बाद का। एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर एलिजिबल हो तो आपको डेफ एक फॉर्म होता है जो भरना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं, अपनी पर्सनल डिटेल जाती है सारी, है ना। जो यूपीएससी को पर्सनल डिटेल दी जाती है, बाकी इतना कुछ नहीं है। आपने ओटीआर किया, आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया, सिटी चूज़ किए, जिसने जितने जल्दी सिटी चूज़ की होगी उसको उतना जल्दी वो सिटी मिल जाएगा, वरना हो सकता है आपको सेकेंड या थर्ड चॉइस है वो सिटी आपको मिले, है ना। ओके, तो इसके साथ ही आरएनसीसी के साथ से ये ईएसआईसी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और जिस भी फ्रेंड को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसको आप शेयर करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट तक ईएसआईसी की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। सबकी क्या है, ड्रीम जॉब है ना। चलिए, थैंक यू ऑल।